मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड इफेक्टिव टेक्स्ट के अंदर जो आपका टॉपिक है वो ये है अनुभव पर बातचीत के साथ लेखन। अब मैं आपको टॉपिक जो बता रही थी वो ये बता रही थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया सीखने और समझने के लिए लेखन, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस उद्देश्य को सीखते हैं, जो मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, वही चीज़ हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लिखने पर जोर देते हैं। तो अब हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, तो लिखने को और प्रभावी बनाने के लिए हमें ऐसे कौन से विषयों का चयन करना चाहिए जिससे बच्चे उस चीज़ को समझें और समझ के उस चीज़ को लिखें। तो इसके लिए जो पहला नंबर का आता है वो याद है अनुभव, मतलब अनुभवों पर बातचीत के साथ लेखन। हमें पता है कि जो अनुभव है वो एक बालक का अभिन्न अंग है, क्योंकि बालक जिस घटनाओं को देखता है उसे वह अनुभव करता है, उस घटनाओं का अनुभव करता है, और वो जिस घटना का अनुभव करता है तो उसके प्रति उसको लिखने के लिए वो इच्छा जागृत होती है। मतलब हम देखते हैं कि जैसे आप नए नए बीएड कॉलेज में आते हो, ये आपका एक्सपीरियंस होता है कि फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, कि आपका पहला दिन कॉलेज के अंदर कैसा रहा, किस तरह का था। तो ये एक आपका एक्सपीरियंस, आपको अनुभव हुआ इस चीज़ का, और उस अनुभवों को आपने एक तरह से लिख दिया, मतलब पूरी की तरह से एक एक्साइटमेंट था कि जो मेरा कॉलेज का पहला दिन था, तो वो इच्छा आपने जताई। तो एक तरह से माना जाता है कि हम जो भी घटना देखते हैं उसको हम फील करते हैं, और उसके बिहाफ पर हमारी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम उस पर लिखने पर जोर देते हैं। मतलब एक तरह से लिखने की इच्छा हमारे मन में क्या होती है, जागृत होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की घटनाओं विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं कहानियों का आधार अनुभवी होता है। क्योंकि ये सत्य है कि विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है और जो कहानी होता है उसका आधार अनुभवी होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे उन्होंने एक तरह से अपने जितने भी अनुभव थे, जो उनकी घटनाओं के अनुभव थे, मतलब उन्होंने समाज को आधार माना था। तो समाज को मान्यता देने के लिए, समाज को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने कहानी के रूप में अपने अनुभव क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। इसी तरह देखा जाए तो महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे। तो महात्मा गांधी के जो मतलब एक तरह से उनकी जो ये था कि जो भी आचरण होता है, जो हम सत्य बोलना चाहिए, हमें बहुत से वैल्यूज़ को अपनाना चाहिए, तो उनकी जो वैल्यूज़ थी उन्होंने एक घटना के रूप में, या हम ये कहें एक मतलब अलग अलग घटना जो उनके साथ घटी थी, अपने जो उसके आचरण थे, उनके जो वैल्यूज़ थे, वो सत्य को मान्यता देने के लिए, सत्य को प्रभावी सिद्ध करने के लिए उन्होंने मान्यता क्या कर दी, प्रमाणित कर दी विभिन्न प्रकार के लेखों के माध्यम से। तो वही चीज़ है कि जिस अनुभव, जो घटना हम अनुभव करते हैं उसको हम लेखन के माध्यम से क्या कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। तो इसके अंदर जो पहली बात आती है, उच्च माध्यमिक स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर पर लेखन का आधार अनुभव को ही बनाया जाए तो छात्रों में लेखन अभिव्यक्ति एवं कला के प्रति
दृष्टिकोण विकसित होगा। हम देखते हैं, अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन का आधार किससे बनाया गया है? अनुभवों को। क्योंकि छोटे बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, लेखों के माध्यम से नहीं लिख सकते, बजाय जो उच्च माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो लेखन के माध्यम से क्या करते हैं, अपने अनुभवों को व्यक्त कर देते हैं। तो छात्रों में लेखन, अभिव्यक्ति और कला के प्रति जो अनुभव होते हैं वो सार्थक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण क्या कर देते हैं, विकसित कर देते हैं। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के क्या किए गए, विषयों का चयन किया गया अनुभवों के अंदर। जैसे पहला है पारिवारिक अनुभव। अनुभव आधारित लेखन के लिए छात्रों को निम्नलिखित विषयों पर लेखन करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित विषयों पर लेखन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिसमें पहला है पारिवारिक अनुभव। देखो, अनुभव आधारित लेखन के लिए हम विभिन्न प्रकार के छात्र विषयों पर बच्चों को एक तरह से अनुभवों पर आगे लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे बच्चों में क्या किया जा सके, लेखन के प्रति सुधार या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके। तो पहला आता है पारिवारिक अनुभव। हमें पता है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है, और परिवार के अनुभवों को देखते ही वो क्या करता है, अपने अंदर घर के अंदर आगे बढ़ता है। तो शिक्षक को ये चाहिए कि उसके जो परिवार के अंदर जो भी अनुभव है वो कक्षा के अंदर उस अनुभवों को, मतलब जो उसके साथ घटना घटी है या जो वो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा है अपने जैसे फैमिली से, तो वो चीज़ उस चीज़ को क्या करें, मौखिक रूप से सुने, अच्छे से सुने, उन्हें बच्चों से बातचीत करें कक्षा के अंदर और मौखिक रूप से उस चीज़ का श्रवण करें। जैसे ये है कि कक्षा में छात्र आता है तो उसे ये पूछा जाता है कि वो स्कूल में आने से पहले क्या क्या क्रियाएं या कौन कौन सी गतिविधियां करता है अपने कहाँ पे, अपने घर पे। तो बच्चे एक एक्साइटमेंट होके, एक रुचिपूर्ण रूप से क्या करेंगे, उस चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे कि स्कूल के आने से पहले मैं ये एक्टिविटीज़ करता था। और पहले शिक्षक क्या करे, मौखिक अभिव्यक्ति करे, और उसके बाद उस चीज़ को वो क्या करे, लिखने के लिए बच्चों को क्या करे, प्रेरित करे। तो हमने देखा कि हमारे साथ जो भी घटना घटी या हम जो घटनाओं के अंदर जो हमारे आसपास के वातावरण में हम रह रहे हैं उससे रिलेटेड जो हम अनुभव गेन कर रहे हैं, तो वो अनुभव हम एक मौखिक रूप से क्या कर सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के साथ उसको क्या कर सकते हैं, लिखित रचना के रूप में हम उस चीज़ को लिख सकते है। तो यही होता है कि पारिवारिक अनुभवों को भी बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे बच्चों में लेखन संबंधी क्या होगा, दृष्टिकोण, सार्थक दृष्टिकोण विकसित होगा। अब इसके आगे और कौन सा अनुभव है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लिखने की प्रक्रिया को सीखने और समझने के संदर्भ में
कीजिए। लिखने की प्रक्रिया को सीखने और समझने के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। घर पे ये सुरक्षित है। थैंक यू।